आकाशवाणी महाराष्ट्र उपचुनाव कस्बा पेट में कांग्रेस के रविंद्र ढांगेकर ने बीजेपी के हेमंत राणे को 11,000 मतों से हराया। चिंचबाड़ में बीजेपी आगे। ये देखिए बड़ी खबर है, उपचुनाव से जुड़ी हुई बाय इलेक्शन में ये नतीजा प्रदीप जी क्या इशारा कर रहा है? बीजेपी के लिए निश्चित रूप से सेटबैक है, क्योंकि उन्हीं की सीट थी। उनके 2 विधायकों का निधन हो गया था, उसके बाद हुई थी। एमवीए के लिए ये खुशी की खबर है कि गठबंधन का जो है वो असर दिखाई दे रहा है, मिलकर साथ लड़े और बीजेपी से एक सीट तो छीनी नहीं। तो किसी तरह की कोई नाराजगी है क्या? नहीं, नाराजगी हो ना हो, इसका मतलब ये जो अर्थमेटिक था वो केमिस्ट्री में बदला। अपना वोट ट्रांसफर तीनों पार्टियां करा पाई एक दूसरे को, उसका नतीजा ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, मेरे साथ इस वक्त साधना भारती जी जुड़ गई हैं। आप कांग्रेस की नेता हैं। और साधना जी, अगर मैं इन तीनों राज्यों को देखूं जहां पर विधानसभा के चुनाव हुए हैं, आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। आखिर इतनी बुरी हालत क्यों हो गई? जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, क्योंकि अभी जस्ट आपके चैनल ने इसको अनाउंस किया, अभी महाराष्ट्र की जो कस्बा सीट है वो भाजपा की परंपरागत सीट रही है शुरू से, और उस सीट को भारतीय जनता पार्टी ने हारा है। ये भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका है मुझे लगता है। और मैं दूसरी चीज ये कहूंगी कि ये रुझान लगातार बदलते जा रहे हैं, जो आपके चैनल पे मैं लगातार देख रही हूँ। अभी त्रिपुरा में 33 दिखा रहा है भाजपा, इससे पहले कम था, फिर ज्यादा बढ़ रहा है, फिर कम। इसका मतलब है कि अभी रुझान चल रहे हैं। नहीं, एक मिनट साधना जी बीच में रोक रहा हूँ, माफी के साथ। मतलब इस रुझान को आप अगर चैलेंज कर रही हैं तो क्या मैं मानूं कि इन तीनों जगहों पर बदलकर कांग्रेस की सरकार बन जाएगी? नहीं, मैं बात पूरी कर लूं। आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी, बीच में टोक दिया। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर इन रुझानों में थोड़ा बहुत भी बदलाव अगर हो गया, जो कि लगातार आप दिखा रहे हैं थोड़ा बहुत बदलाव, तो मैं ये जरूर कहूंगी कि जिस तरह भाजपा ने मेघालय में बेटी बचाओ तो नहीं बलात्कारी बचाओ अभियान चलाने के तहत जो एक बलात्कार के आरोपी की बेल कराकर चुनाव लड़ाया है, ये तो प्रचार में खूब बोला होगा आपने। नहीं बोला है, सुन तो लीजिए। तो मुझे लगता है उसके तहत माने तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नागालैंड को छोड़कर 2 राज्यों में नहीं बनेगी। उसका कारण यह है कि अगर विपक्ष धर्मनिरपेक्षतावादी सोच के साथ एक हो जाता है चुनाव परिणाम के बाद, हो तो गए आप एक। त्रिपुरा में आप लोग एक हुए ना भाई, जिन वामपंथियों के साथ आपकी लंबी लड़ाई चली उनके साथ चुनाव लड़ गए आप, फिर भी फायदा होता नहीं दिख रहा। टैली देखिए ना, इस वक्त जो टैली है उसी पर मैं बात कर रहा हूँ। बीजेपी प्लस 33, लेफ्ट और आप दोनों मिलकर 16 हैं। देखिए, मैं उस आपकी टैली पर ही बात कर रही हूँ कि चुनाव परिणाम एकदम पूर्णता आ जाने दीजिए। उसके तत्पश्चात जो रिजल्ट होगा, उसके बाद अगर विपक्ष पूरी तरह से पोस्टपोल अलायंस में भी अगर एक हो जाते हैं, जो साधना जी देखिए, हम सभी लोगों को आशावादी होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, मैं इससे सहमत हूँ। सकारात्मक होना चाहिए इंसान को, लेकिन कई बार हकीकत को भी स्वीकार करना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि जो टैली हम देख रहे हैं इसमें बिल्कुल 360 डिग्री का परिवर्तन आ जाएगा? कांग्रेस कैसे बना लेगी सरकार? कुछ संभावनाएं समझाइए हमें भी। नहीं है ना, हाँ। आप 360 डिग्री होने की आवश्यकता भी नहीं है ना। आप त्रिपुरा में देखिए 33, अभी आप ही की टैली में 31 भी आया और 30 भी आया, तो इसके बाद अगर आप जो लेफ्ट की दिखा रहे हैं उन सीटों में भी तो बदलाव होगा ना सर। अगर बदलाव होकर भी बहुमत का आंकड़ा कहाँ छुपा रहे हैं आप? मैं कहता हूँ लेफ्ट कांग्रेस और टीएमसी साथ भी आ जाए तो 16 और 10 26। नहीं, फिर तो आप ये बात भी कह लीजिए, फिर तो भाजपा को आंकड़े की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो मेघालय में तो पहले 2 सीटें आई थी, फिर भी तो सरकार बना ली। तो लोकतंत्र को लूपतंत्र बनाना भाजपा को अच्छे से आता है, लेकिन मैं तो गठबंधन की नहीं, गठबंधन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर जो नतीजे आए तो जनादेश का सम्मान होना चाहिए। अगर आपके खिलाफ नतीजे आ रहे हैं जो कि अभी रुझानों में नजर आ रहा है, तो उसको स्वीकार करना चाहिए खुले दिल से। मैं पूरी तरह देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है, इसे मैं पूरी तरह खुले हाथों से और सराखों पर सर स्वीकार करती हूँ। किंतु मैं ये बात जरूर कहूंगी, आपने कहा जनादेश का सम्मान होना चाहिए, तो भाजपा ने ना तो जनादेश का सम्मान महाराष्ट्र में किया था, ना मध्य प्रदेश में। ठीक है साधना जी, एक बात बताइए, यहाँ पर हमारे साथ कई मेहमान जो जुड़े हुए हैं उनका कुछ सवाल भी है। एक सज्जन इसमें पूछ रहे हैं, मेरे सहयोगी हैं विकास, वो पूछ रहे हैं कि अगर भारत जोड़ो यात्रा यहाँ तक लेकर चले जाते राहुल गांधी तो कुछ उसका अलग असर होता क्या? जीत जाते आप लोग? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का असर है और आगे दिखाई भी देगा आपको लगातार। मैं तो कह रही हूँ नहीं, यहाँ पर है कि नहीं नॉर्थ ईस्ट में? नहीं, आप देखिए ना, अगर आंकड़े बदलेंगे बिल्कुल। भारत जोड़ो यात्रा का आप क्या चाहते हैं कि हमने तो उसको काम तो चुनावी तरीके से उसको निकाला ही नहीं हमने। हम तो महंगाई बेरोजगारी, राजनीति में जितनी चीजें होती हैं चुनावी ही होती हैं। ये कहने की बात होती है चुनावी तरीके से नहीं किया, नहीं निकाला, आखिरकार उसकी परिणति वोटों पर आकर ही होती है। चलिए मैं कुछ मेहमानों से समझ लूं, इसको क्या वोट से नहीं जोड़ा जाए राहुल गांधी की यात्रा को? नहीं, निश्चित तौर पे जो आप देखिए कि राहुल गांधी को लेकर 2 थ्योरियां चली। एक ये कि कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया, ये चर्चा थी, कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि चुनावी राज्यों में राहुल गांधी जी ना आए तो अच्छा होगा, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि भाई राहुल गांधी जी चुनाव प्रचार करने आएंगे तो हमारे लिए बड़ा अच्छा होगा। हिमाचल प्रदेश राहुल गांधी जी नहीं गए, कांग्रेस जीती।
नॉर्थ ईस्ट में राहुल गांधी जी बिल्कुल परहेज करके चले। तो ये एक थ्योरी जो दी जा रही है कि भारत जोड़ो यात्रा या राहुल गांधी की सभा से बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, वैसा होता हुआ अभी तक नहीं दिखा। ठीक है, मेरे साथ इस वक्त एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर जी। शशि शेखर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। आज सुबह भी आप हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, अब क्या कहेंगे? बड़ी तस्वीर आपको क्या नजर आ रही है अभी तक के रुझानों के मुताबिक, बिग पिक्चर? मैं जो भी बोल रहा हूं अभिषेक, मैं इसको बिल्कुल जो अभी तक के रुझान है उसके आधार पर बोल रहा हूं। इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि भाजपा ने अपने को एनरूट किया है नॉर्थ ईस्ट में। दूसरी बात, क्षेत्रीय पार्टियों का वहां पर दबदबा कम नहीं हुआ, बढ़ाई है। तीसरी बात, कांग्रेस वहां से हर जगह की तरह इरेडिकेट हो रही है लगभग। और चौथी बात कि आने वाले दिनों में जो सरकारें बनेंगी वो 2024 में एक मुकम्मल भूमिका अदा करेगी। यही मैं महाराष्ट्र में जो जीत हुई है उसको इससे एक बार मिला के देखना चाहता हूँ। वो जो महाराष्ट्र की जीत है और यहाँ की जीत है उससे एक ध्वनि निकलती है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को भली भांति जानती है कि कुछ स्टेट्स में हो सकता है कि कुछ सीटें पहले के मुकाबले कम आए, और उसकी वजह यह है कि वो 11 स्टेट्स में 100% सीटें पाए हुए हैं। तो इधर टॉप से कभी कभी उसको मेंटेन करना मुश्किल होता है। तो उन्होंने एक नया ठिकाना तलाशा नॉर्थ ईस्ट, और वहां पर उन्होंने इसमें जो ये 3 जीते हैं और जो 3 इनकी बढ़त है, ये 2024 में बड़ी भूमिका अदा करने जा रही है। तो मेरा टेक अभी है। लेकिन मैं शशि शेखर जी मेघालय पर भी बात करना चाहूंगा। यहां अगर बीजेपी 5 पर रुक गई है, 60 की 60 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी, प्रधानमंत्री मोदी ने वहां धुआंधार प्रचार किया, उन्हीं को सबसे बड़े चेहरे के तौर पर, मुद्दे के तौर पर वहां पर बीजेपी ने रखा। वो असर यहां फिर क्यों नजर नहीं आ रहा है? देखिए, त्रिपुरा में उनकी सरकार थी, त्रिपुरा में उन्होंने बहुत पहले से काम किया। त्रिपुरा में एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ रही थी, उसके बाद भी वो जीत गए। नागालैंड में वो जीते अपने गठबंधन के साथ, यहाँ पर वो नहीं जीते। इसके 2-3 कारण बहुत साफ है। पहला कारण ये कि उनका जो नेटवर्क था वो उतना स्ट्रांग नहीं बन सका। और मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी भारतीय राजनीति के अब तक के सबसे चुंबकीय व्यक्तित्व में एक है, लेकिन हर बार हर विधानसभा चुनाव उनके नाम पर ही नहीं जीता जा सकता। ये लोकसभा चुनाव नहीं है। वहां के लोग जानते हैं कि विधानसभा में यहाँ का ही आदमी हुकूमत करेगा। जी। तो बार बार मोदी से उसको जोड़ देना मुझे नहीं लगता ठीक है। चलिए, ठीक है। मेघालय के बारे में एक और मेरा सवाल है। मेरे साथ कुछ मेहमान यहाँ पर जो जुड़े हुए, उनसे भी मैं इस पर कमेंट लेना चाहूंगा। यहाँ पर एक स्थिति ये भी नजर आ रही है कि बीजेपी माइनस करके भी सरकार कहीं ना बन जाए। देखिए ना आप, एनपीपी 25 है, कांग्रेस 5 है, टीएमसी के पास 5 है, तो कहीं इसमें आपस में कोई और जुड़ गया तो फिर? देखिए, इस सारे प्रकरण को हमको, अब जो भी इलेक्शन आते हैं, ये जो हो रहे हैं, इनको हमको लोकसभा इलेक्शन के परिदृश्य में देखना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि वो किसी तरह से स्लाइस ऑफ पावर मेघालय में भी ना लें, और एनपीपी भी नहीं चाहेगी कि केंद्र सरकार से वो दूर रहें। तो एक कुड प्रो क्यों मुझे लगता हो सकता है, जिसमें, और एक छोटी सी बात मैं और महाराष्ट्र बाई इलेक्शन जो शशि जी ने कही उसके बारे में कहना चाहता हूँ। नॉर्मली ये सोचा जाता है कि बाई इलेक्शन जो है वो रूलिंग पार्टी जीतती है, और बाई इलेक्शन में रूलिंग पार्टी डबल इंजन था। और दूसरी बात ये कि महाराष्ट्र में जब देखते हैं जश्न की तस्वीरें आने लगी, जरा सुनते हैं। हाँ। इस तरीके से नाच कर गा कर मना रहे हैं जश्न। सहयोगी कैमरा पर्सन मोहित कासले के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, शिलोंग। जश्न की तस्वीरें आपने देखी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, आपकी बात रह गई थी। उसमें एक फैक्टर तो ये रहता है, जनरली माना जाता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो जीतेगी। रूलिंग पार्टी स्टेट में भी थी, सेंटर में भी थी। दूसरा, एक गठबंधन जिनका वो कैंडिडेट था, चाहे वो कांग्रेस का था, वो एक टोटल डिसहरे में था बिल्कुल। उसके बावजूद भी वो बाई इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी के गढ़ से जीत जाना, ये शशि जी ने इंगित किया कि इसको भी किसी परिप्रेक्ष्य में